हैम्पटन कनेक्टिकट में केट और जॉन कोलमैन की शादी उनके तीसरे बच्चे जेसिका के स्टिल बर्थ के बाद स्ट्रेंड हो गई है, जिसका नुकसान केट पर विशेष रूप से कठिन है, जो एक शराबी है। एक दिन उसने और जॉन ने एक लोकल ऑर्फनेज से सेंट मैरियाना होम फॉर गर्ल्स से एक 9 वर्षीय रशियन लड़की एस्टर को गोद लेने का फैसला करते हैं। उनके 5 वर्षीय डेफ डॉटर मैक्स एस्टर को गले लगाती है, लेकिन उनका 12 वर्षीय बेटा डैनियल उससे नाराज होता है। एक रात केट और जॉन तब तक सेक्स करना शुरू कर देते हैं जब तक एस्टर उन्हें बीच में नहीं रोक देते। केट को तब संदेह हो जाता है जब एस्टर अपनी उम्र के बच्चे के अपेक्षा सेक्स के बारे में अपेक्षा से कहीं अधिक ज्ञान व्यक्त करती है। इसके बाद एस्टर मैक्स और डैनियल के सामने हॉस्टाइल बिहेवियर प्रदर्शित करती है, जैसे कि एक घायल कबूतर को मारना और बदमाशी करने वाले क्लासमेट का पैर तोड़ना। यहाँ ऑर्फनेज के मुख्य सिस्टर एबिगेल घर में विजिट करती है और केट और जॉन को चेतावनी देती है कि एस्टर के आसपास दुखद घटनाएं घटित होती है, जिसमें घर में लगी आग भी शामिल है, जिसने उसके पिछले एडॉप्टिव पेरेंट्स को मार डाला था। जब एबिगेल चली जाती है, एस्टर उसकी कार को सड़क पर गिरा देती है और फिर हथौड़े से मारकर उसे मार देती है। वो मैक्स को बॉडी छिपाने में मदद करने के लिए मजबूर करती है और फिर डैनियल के ट्री हाउस में सबूत छिपा देती है। डैनियल उन्हें ट्री हाउस में देखता है और बाद में उस रात वो उससे पूछताछ करती है कि उसने क्या देखा, और एस्टर केट और जॉन को बताने पर उसे नपुंसक बनाने की धमकी देती है। जैसे ही केट एस्टर के अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में और अधिक अस्वस्थ हो जाती है, जॉन का मानना है कि वो पागल हो रही है और एस्टर को केट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहता है। यहाँ एस्टर ने जेसिका की कब्र से फूल निकाली और उन्हें गुलदस्ता के रूप में केट को देती है। केट भयभीत हो जाती है और परेशानी में एस्टर का हाथ पकड़ लेती है और दावा करती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उस रात एस्टर ने अपना हाथ तोड़ लिया और केट पर झूठा आरोप लगाया, जिससे केट और जॉन की शादी में और स्ट्राइफ पैदा हो जाते हैं। अगले दिन एस्टर ने कार में ब्रेक जारी कर दिया, जिससे वो मैक्स के अंदर आने वाले ट्रैफिक में लुढ़क जाती है। वो रसोई में मिली शराब के बारे में भी बताती है, जिसके कारण जॉन और केट के थेरेपिस्ट ने केट को वापस से रिहैब जाने का सुझाव दिया। साथ ही जॉन ने उसे छोड़ने और मना करने पर बच्चों को ले जाने की धमकी दी। केट को पता चलता है कि एस्टर सरने इंस्टीट्यूट नामक एस्टोनियन मेंटल हॉस्पिटल से आई थी और जिस ऑर्फनेज से वो दावा करती है कि वो वहाँ से थी, वहाँ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब डैनियल को मैक्स से सिस्टर एबिगेल के मौत के बारे में पता चलता है और वो ट्री हाउस की खोज करता है, तो एस्टर उसके साथ अंदर आग लगा देती है, लेकिन मैक्स द्वारा उसे विफल कर दिया जाता है। यहाँ डैनियल गंभीर रूप से घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में आईसीयू में रहता है। एस्टर उसका दम घोटने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ केट गुस्से में आकर एस्टर पर हमला करती है, इससे पहले कि उसे रोका जाए और बेहोश किया जाए। उस रात एस्टर उत्तेजक कपड़े पहनती है और जॉन को बहकाने का प्रयास करती है, जो एस्टर को ऑर्फनेज में वापस भेजने की धमकी देती है। हॉस्पिटल में सरने इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वेरावा ने केट से संपर्क किया और उसे पता चला कि एस्टर वास्तव में लीना क्लाइमर नाम की एक 32 ईयर ओल्ड वुमन है, जो एस्टोनिया में पैदा हुई थी। उसे हाइपोपिट्यूटरिज्म है, एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसके कारण उसका शारीरिक विकास रुक गया है और प्रोपोर्शनल डॉर्फिज्म हो गया, और उसने अपना अधिकांश जीवन एक छोटी लड़की के रूप में बिताया है। लीना एक हिंसक सीरियल किलर है और उसने कम से कम 7 लोगों की हत्या की है। यहाँ जब केट सरने इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से बात कर रही थी, लीना ने गुस्से में अपना मेकअप हटा दिया, जिससे वो बचपन जैसी लग रही थी। वो अपने गर्दन और कलाइयों के चारों ओर जो रिबन पहनती है, वो असाइलम में रहने के दौरान स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान प्राप्त हुई दागों को छिपाती है।
वो बच्चों जैसी प्रोस्थेटिक दांतों को भी हटा देती है, जिससे उसकी असली सड़ते दांत सामने आ जाते हैं और उसका कमरा नष्ट हो जाता है। जब बिजली चली जाती है और लीना गायब हो जाती है तो जॉन उसके कमरे में प्रवेश करता है और अपनी और लीना से मिलते जुलते ग्राफिक अश्लील छवियों को खोजने के लिए एक्वेरियम ब्लैक लाइट का उपयोग करता है। इसके बाद लीना नीचे जॉन पर हमला करती है और उसे चाकू मार देती है, जिससे वो मर जाता है। यहाँ केट घर की ओर भागती है और जॉन का बॉडी मिलने के बाद मैक्स को खोजने के लिए घर में खोजाबीन करती है। लीना ने उसे गोली मारने का प्रयास किया, जिससे उसका हाथ घायल हो जाती है और लीना द्वारा ग्रीन हाउस में मैक्स पर गोलियां चलाने के बाद केट ग्रीन हाउस के छत को तोड़कर लीना को बेहोश कर देती है और पुलिस के पहुंचते ही केट और मैक्स वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लीना जमे हुए तालाब के पास केट पर हमला करती है और उन्हें बर्फ पर फेंक देती है। जैसे ही वो एक हिंसक संघर्ष में शामिल होते हैं, मैक्स लीना को ही गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है और वो गोली बर्फ से टकराकर बिखर जाता है और लीना और केट पानी के अंदर डूबने लगते हैं। जब केट बाहर निकलने की कोशिश करती है तब लीना उसके पैरों से चिपक जाती है और लीना अपने एस्टर व्यक्तित्व में वापस आ जाती है और अपने पीठ के पीछे चाकू छिपाते हुए उसे मम्मी बुलाकर उसे मारने ना देने की भीख मांगती है और केट गुस्से में जवाब देती है कि वो लीना की मां नहीं है और उसके चेहरे पर लात मारती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। और जब केट और मैक्स पुलिस से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि लीना का शरीर डूब जाता है।